पहलगाम हमले को लेकर के सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में पहली बार सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि हां उनसे गलती हुई है, हां उनसे चूक हुई। इस बात को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे। हालांकि नरेंद्र मोदी इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में नहीं थे और इसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, देश क्या करेगा इसको लेकर के बातचीत हो रही है और देश के प्रधानमंत्री इस बैठक में नहीं है। वो कल बिहार में रैली करने चले गए लेकिन बैठक में नहीं आए। राहुल गांधी ने वो सवाल इस बैठक में पूछा जो सवाल इस देश में हर किसी के जहन में है कि वहां जहां पर इतने सारे पर्यटक थे, करीब 2000 के करीब पर्यटक थे, तो वहां पर सुरक्षा बल क्यों नहीं थे? आर्मी के जवान वहां पर क्यों नहीं थे? पुलिस के जवान वहां पर सुरक्षा के लिए क्यों नहीं थे? यह सवाल राहुल गांधी ने पूछा और इसका क्या जवाब मिला है यह भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी बात, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई कि पाकिस्तान को लेकर के आप जो फैसले ले रहे हैं, क्या वाकई प्रैक्टिकली आप उनको जमीन पर उतार भी पाएंगे? यह सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने किया और इस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार ने इस बैठक में पहली बार स्वीकार किया कि उनसे चूक हुई है। अगर चूक हुई है तो इसका मतलब यह है कि जिम्मेदारी भी फिर तय होनी चाहिए। केवल इस बात को चूक हुई है यह कहकर के स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बात की जिम्मेदारी भी तय करनी चाहिए कि चूक किसकी वजह से हुई, कहां पर हुई और क्या वाकई एक नजीर, एक मिसाल पेश करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार? क्या इस्तीफा होगा? क्या राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? अमित शाह इस्तीफा देंगे? कौन इस्तीफा देगा? सवाल इस बात का भी है। और बड़ी खबर मैं आपको यह भी बता रहा हूं, राहुल गांधी खुद जा रहे हैं कश्मीर। कश्मीर जा रहे हैं राहुल गांधी और कश्मीर जाकर के वहां पर जो घायल है, अभी अस्पताल में है, उन पर्यटकों से मुलाकात करेंगे, उनके दुख दर्द को बांटने का काम करेंगे। उनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। संभवतः नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था या बाकी किसी और दूसरे नेता को भेजना चाहिए था। अमित शाह गए लेकिन अमित शाह उसी दिन फिर वापसी आ गए। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई नेता वहां पर जाता है तो एक संदेश पूरे देश में जाता है कि देखिए, सरकार, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब एक साथ खड़े। किरण रिजिजू को आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि गलती हुई है, चूक हुई है। ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया। और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। तो सरकार ने यह बात स्वीकार कर ली, गलती वाली बात, चूक वाली बात स्वीकार कर ली। राहुल गांधी ने कहा इसी बैठक में कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ में हैं। सभी ने इस हमले की निंदा की। विपक्ष ने सरकार को कहा कि आप कोई भी कार्रवाई करें, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बाकी पूरे विपक्ष की तरफ से इस बात को दोहराया गया है, इस बात को कहा गया है कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। सबने एक स्वर में इस बात को कहा है। और इस पर अमित शाह, उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सही है तो फिर हम यहां पर क्यों बैठे हैं? जाहिर है कुछ गलत हुआ है। मतलब अभी भी सीधे अल्फाजों में गलती को स्वीकार नहीं किया गया है। एक तरीके से अमित शाह ने तंज कसते हुए इस बात को कहा है कि हम सब यहां पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सीधे अल्फाज में कहना चाहिए था कि हां, हमसे गलती हुई है,
और इसको ठीक करने के लिए, इसका करारा जवाब देने के लिए सरकार अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही है। विपक्ष अपने जो सुझाव हो सकते हैं वो दीजिए। खैर, सवाल अब इस बात का है कि एक्शन क्या होगा, किस तरीके का होगा। जब विपक्ष साथ में बैठा है सरकार के, तो क्या वाकई उस पर कोई चर्चा हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से निकल करके राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहां थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया, ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहां पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साहब के बाद में राहुल गांधी भी बोले, मात्र कुछ सेकंड ही बोले और सिर्फ इतना ही कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं, सरकार जो एक्शन लेगी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष उनके साथ है। क्योंकि राहुल गांधी एक तरीके से एलओपी है, तो विपक्ष की बात भी वो करते हैं। कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। राहुल गांधी की तरफ से सवाल पूछा गया कि सुरक्षा बल वहां पर तैनात क्यों नहीं थे। इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं थे, यह सवाल पूछा गया। जहां पर घटना हुई वहां पर क्यों नहीं तैनाती थी, इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि हर साल यह रूट अमरनाथ यात्रा के दौरान जून में खोला जाता है। अमरनाथ यात्री इसी जगह पर आराम करते हैं। इस बार लोकल टूर ऑपरेटर्स ने सरकार को जानकारी दिए बिना ही बुकिंग शुरू कर दी। टूर ऑपरेटर्स ने 20 अप्रैल से टूरिस्ट को वहां ले जाना भी शुरू कर दिया। स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं दी गई, इसलिए सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं हुई। यहां हर साल सुरक्षा बल जून के महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले तैनात किए जाते हैं। तो सरकार की तरफ से बात कही गई। सरकार एक तरीके से कह रही है कि हम तो अमरनाथ यात्रा के समय पर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी देते हैं और अमरनाथ यात्रा के समय पर यहां पर पर्यटक भी आते हैं। अब की बार कुछ लोकल ऑपरेटर्स ने बुला लिए पर्यटक और वो ठहरा दिए। ये बात बहुत हद तक हजम नहीं होती है। ये बात आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बाकी उन राज्यों में कहें जहां पर इंटेलिजेंस को लेकर के कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, तो समझ में आता है कि चलिए कहीं पर कोई मेला लग गया और उस मेले के बारे में पुलिस थाने में जानकारी नहीं दी गई, मेले में अपने आप भीड़ आ गई, कहीं पर जेसीबी से खुदाई हो रही थी, लोग अपने आप इकट्ठा हो गए, या कहीं पर कोई डांसर का प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा लोग अचानक से आ गए। जब कश्मीर में कोई मूवमेंट होती है, जब कश्मीर में कोई हलचल होती है, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा एजेंसियां वहां पर चप्पे चप्पे की, पल पल की निगरानी रखती है। और जब लोकल ऑपरेटर्स वहां पर लोगों को बुला रहे हैं, तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन माध्यम से होता है। कोई भी लोकल ऑपरेटर्स वहां पर अपनी एड लगाता है कि ये आपको टूर पैकेज मिल रहा है 2 दिन 3 रातों का, आप इसमें इतने पैसे देंगे, इतना आपको ये सुविधा मिलेगी। ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। और कश्मीर में बैठ करके अगर ऑनलाइन लोकल ऑपरेटर्स इतना सब कुछ वहां पर काम कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, इतने लोग दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, हरियाणा से, हर जगह से लोग पहुंच जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जानकारी नहीं है। ये तो और बड़ी चूक है, ये और बड़ी गलती है। मतलब अगर कहीं पर कोई बातचीत कर रहा है, कोड में बात कर रहा है, तो इंटेलिजेंस के पास में उसकी भी खबर होती। अगर कोई 2 व्यक्तियों के बीच में बात हो रही फोन पर, तो उसको लेकर के भी इंटेलिजेंस तीखी नजरों से देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बात कुछ और की जा रही है और यह बात कुछ और हो रही है। तो यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार सरकार वहां पर कर क्या रही थी। और यह तो इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर है। और एक तरीके से आपने
उन लोगों को ही दोषी बना दिया, लोकल ऑपरेटर्स को ही दोषी बना दिया कि वो अपने मन मर्जी से बुला रहे थे, अब हम क्या करें। आगे होने वाले समय में हो सकता है कि यह कह दिया जाए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग ही वहां पर क्यों गए। जैसे सुधीर चौधरी ने एक बार कहा था जब मोरबी का पुल गिरा गुजरात में, तो कहा कि लोग उस पुल की कैपेसिटी से ज्यादा चढ़ गए, जानबूझ करके चढ़ गए, और उस मोरबी पुल हादसे का क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलती जो है वो आप दूसरों पर डालते रहेंगे, ब्लेम उनको करते रहेंगे, फिर सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो ईमानदारी से गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, एक्शन के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बात बन पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक जरूरी सवाल पूछा, और इसको लेकर के मैंने कल भी कहा था जब सरकार की तरफ से जानकारी आई थी कि सरकार ने सिंधु नदी जल संधि को जो है वो स्थगित कर दिया है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर के सवाल किया। सिंधु जल संधि निलंबन पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया और पूछा कि जब भारत के पास में पानी रखने या रोकने के इंतजाम नहीं है तो संधि स्थगित करने का फायदा क्या है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि सरकार की ओर से कठोर कार्रवाई की मंशा जताने के लिए संधि निलंबित की गई है। यह कड़ा संदेश देने के लिए किया गया है। यह फैसला यह भी बताता है कि सरकार का आगे रुख क्या रहने वाला है। अब जब ये कल फैसला निकल करके आया था, मैंने उस वक्त में भी कहा था कि ये ऐसी चीज नहीं है कि आप जो है वो इसको अपने आप से कर लेंगे। कुदरत की चीज को करने के लिए आपको वक्त चाहिए होता है। अब सिंधु नदी का जल जो है उसमें अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे, जरा ये तस्वीरें देखिए आप, सिंधु नदी पर बांध बनाया गया है, वहां पर 30% जो है वो पानी भारत में आता है और 70% पानी पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। ये मोटे तौर पर एक अंदाजे के तौर पर बताया जाता है। अब इतना पानी आप कैसे एकदम से डाइवर्ट कर देंगे, इतने पानी को आप किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल जो है वो ये बता रहा है, सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो ये बता रहा है कि तैयारी क्या वाकई पूरी थी या नहीं थी। और इसके बाद में सर्वदलीय बैठक के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस से बातचीत की अपने ऑफिस में पहुंच करके, और उन्होंने सरकार पर तीखा हमला किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया कि आज की सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टी के लोग मौजूद थे। ऐसी जरूरी बैठक में प्रधानमंत्री का रहना जरूरी है क्योंकि वह जो निर्णय लेंगे वही अंतिम होगा, लेकिन प्रधानमंत्री इस बैठक में मौजूद नहीं थे। आज की सर्वदलीय बैठक में इस विषय पर गहन चर्चा हुई कि पहलगाम में त्रिस्तरीय सुरक्षा होने के बाद में भी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, जिसमें बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग मारे गए। पहलगाम में पिछले 3 दिन में 1000 सैलानी गए हैं। ऐसे में पुलिस को इस बात की जानकारी के साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी करनी चाहिए थी। बैठक में इस बात पर भी विमर्श हुआ कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को मजबूत कैसे किया जाए। हमने यह बात भी उठाई कि इस घटना के बाद में सरकार को जिस मुस्तैदी से कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। हमारी इस बात से सभी पार्टी के प्रतिनिधि सहमत थे। सभी दल के नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि देश हित में सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसमें एकजुट हैं और सरकार को समर्थन देंगे। पहलगाम में हुई इस आतंकी घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। आतंक के खिलाफ सरकार को पूरा समर्थन करेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में सरकार को इसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार ने हमें अमरनाथ यात्रा की बेहतर सुरक्षा का आश्वासन दिया है। साथ ही सरकार और उच्च अधिकारियों ने माना है कि उनसे चूक हुई है, जिसका आगे से ध्यान रखा जाएगा। हमने पहले से यही सवाल उठाया कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग में प्रधानमंत्री जी खुद रहना जरूरी है, क्योंकि वो जो निर्णय लेते हैं वो फाइनल होता है। आज जो डिफेंस मिनिस्टर के नेतृत्व में जो मीटिंग हुई और वहां पर अमित शाह साहब भी हाजिर थे और दूसरे मिनिस्टर्स भी हाजिर थे, और हमने जो कहा कि भाई इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसलिए जरूरी है रहना
कि उनका निर्णय महत्व का होता है। 1000 लोग जब वहां गए हैं तो इसको पुलिस का पता रहना चाहिए, इतनी संख्या में जब वहां गए हैं। तो ये सिक्योरिटी लैब्स है, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। भाई ये तो ग्लैरिंग मिस्टेक है इंटेलिजेंस का, और सिक्योरिटी फेल्यूर भी है। और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ, ये इसमें जरा गवर्नमेंट थोड़ा इसमें क्या कहेंगे कि जितने क्विक एक्शन लेना था नहीं लिया, ये बात भी हमने रखी। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही हो। पहलगाम हमले को लेकर के जो कुछ हुआ है वो लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार की एक बहुत बड़ी फेलियर है। मैं एक छोटे से बच्चे की बाइट आपको सुनवाता हूं, जिसका पिता इस आतंकी हमले में मारा गया। वो बच्चा कह रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर पाई। सरकार पर सवाल एक छोटा सा बच्चा वो खड़े कर रहा है, और ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। वाजिब तौर पर सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। बेटा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी लैब्स वहां पर हुआ तो कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। कुल मिलाकर के अब बात यही है कि सरकार ने गलती मान ली है, चूक मान ली है, लेकिन अब सवाल यह है कि इसका एक्शन क्या होगा। पहलगाम को लेकर के क्या सरकार की तरफ से अभी जो 4-5 फैसले किए गए हैं, जिसमें पानी रोका गया है, जिसमें कश्मीरी में जो हमला हुआ है इसको लेकर के कहा गया है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं भारत में, वो 48 घंटे में भारत छोड़ दें, यह कहा गया है। और भारत से पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को कहा गया कि आप भारत छोड़ करके चले जाएं, अपने लोगों को वहां से वापसी बुलाया जा रहा है। तो क्या यही सब कुछ करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या अभी ये पाकिस्तान का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी एक्शन हो रहा है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान से गुजरने वाली हमारी जितनी भी हवाई जहाज हैं, उनको अपने एयर स्पेस से जाने से अब अनुमति देने से मना कर दिया है, बंद कर दिया है। यानी जिस भी देश से किसी भी देश की हवाई जहाज गुजरती है तो उसको उसके एयर स्पेस में घुसने के लिए अनुमति लेनी पड़ती। हम अगर मिडिल ईस्ट में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो पाकिस्तान होकर के हम लोग जाते हैं। अब हमारे लिए एक तरीके से महंगा हो जाएगा। हमको पाकिस्तान का जो आसमान है, आकाश है, उसको छोड़ते हुए अब दूर से जाना पड़ेगा, चीन होकर के जाना पड़ेगा। तो हमारे लिए एक तरीके से महंगा हो गया। पाकिस्तान के लिए भी महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान को अगर चीन जाना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान को बांग्लादेश जाना है, उनकी फ्लाइट अगर बांग्लादेश जाती है तो उनके लिए भी महंगा हो जाएगा, उनको भी पूरा भारत क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो क्या यही सब कुछ होकर के और चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या अभी तो चीजें शुरू हुई हैं और अभी देखना यह है कि धीरे धीरे कैसे चूड़ी टाइट की जाती है, या फिर एक कोई बड़ा धमाका किसी दिन रणनीति के तहत सरकार करेगी? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्या होगा यह भी तो देखने वाली बात है। राहुल गांधी जा रहे हैं कश्मीर घायलों से मुलाकात करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक वो इस पिक्चर में आए नहीं है। उन्होंने एक बैठक जरूर ली अधिकारियों के साथ में, उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किए, लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं थे वो, और इसको लेकर के विपक्ष ने ऐतराज भी जताया। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और जैसे ही जो भी अपडेट निकल करके सामने आएगा वो तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।